अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और मैं किचन में आई हूँ क्योंकि आज मुझे फ्रूट वाला जो पुडिंग है वो बनाना था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने फ्रूट्स ले लिए हैं। तो जी मेरे पास अभी यही अवेलेबल थे तो मैंने ये ले लिए हैं, और आपके घर में जो भी आपके पास हो वो फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी ये डबल लेयर में बनेगा, तो उसके लिए मुझे चाहिएगा दूध, और ये मैंने जो अगर अगर पाउडर लिया है वो फ्लेवर है पाइनएप्पल का। तो हम फ्रूट वाला बना रहे हैं तो हमें इसमें पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ऐसा कोई भी फ्लेवर लेना होगा ताकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर लगे। तो सबसे पहले मैंने सॉसपैन लिया था और उसमें मैंने डाल दिया था ये जो मैंने घास भिगो के रखी थी वो, और साथ में मैंने डाला था 300 ml पानी और उसे बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो जब तक हमारी घास बॉईल हो रही है तब तक मैंने सारे फ्रूट्स को कट कर लिया था, छोटे छोटे पीस कर लिए थे उसके, और इसमें मैं साथ साथ में चम्मच चला रही हूँ। तो जी अच्छे से बॉईल हो गया था और मैंने इसमें डाल दी है आधी कटोरी भर के चीनी, और साथ में मैंने इसके डाल दिया था वनीला एसेंस के 2 से 4 ड्रॉप्स, और वापस मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लिया था और लगातार इसे मैंने हिलाया था। तो लीजिए ये सारा मेरा बॉईल हो चुका था और मैंने फ्रूट्स भी कट कर लिए थे। तो चलिए अब इसकी असेंबलिंग करते हैं। तो ये जो मैंने पुडिंग है पहले भी एक बार बनाया था, शायद मैंने दूसरे या तीसरे जो बनाया था, और इस बार मैं फिर रिपीट कर रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मुझे ये रेसिपी शेयर करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आप भी बनाइएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपका ये पुडिंग कैसा बना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए अब उसके ऊपर हम डाल देते हैं हमारा लिक्विड सिरप, और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे हम। अब ये फ्रूट वाला है तो कम से कम 10 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगा ठंडा होके। तो जब तक हमारी फ़र्स्ट लेयर ठंडी हो रही थी मैंने तब तक सेकंड लेयर की तैयारी कर ली थी, और मैंने ले लिया एक सॉसपैन और उसमें डाल दिया है मैंने 700 ml के करीब दूध। में शामिल कर देंगे हम ये पाइनएप्पल फ्लेवर वाला जो हमारे पास अगर अगर पाउडर है वो, और उसके साथ ही हम डाल देंगे पौना कप के करीब चीनी, और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बॉईल होने देंगे। तो मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए उबाला था और ये बिल्कुल परफेक्ट बॉईल होकर तैयार हो गया था। और अब इसे हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, और उसके बाद हम अपने तैयार किए हुए फर्स्ट लेयर के ऊपर इसे पोर कर देंगे। तो चलिए हमारी फर्स्ट लेयर मैंने चेक कर ली थी, वो माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हो गया था। तो फोक की मदद से इसमें थोड़े से हॉल कर लेंगे हम, और उसके बाद हम इसके ऊपर हमारी सेकंड लेयर को पोर करेंगे। तो डायरेक्ट हम इस पर नहीं डालेंगे, शायद हो सकता है कि नीचे वाली लेयर बिखर जाए, तो उसे हमें एक चम्मच के हेल्प से इसके ऊपर पोर करना होगा। तो आपको इजीली एक चम्मच लेकर उसको उल्टा रखना है और उस पर तैयार किया हुआ मिल्क डालकर उसको पोर कर देंगे। तो जी पुडिंग का काम हुआ ख़त्म, और उसे रूम टेम्परेचर पर लाकर मैंने इसे कर दिया है फ्रीज़। और अब तकरीबन बज चुके हैं 4:15, और मैंने सोचा कि अब रात को डिनर के लिए मैं बना लेती हूँ कीमा और खिचड़ी। तो चलिए आज कीमा बनाते हैं। तो उसमें मैंने सबसे पहले लिए कुकर में डाला तेल, और उसके बाद डाल दी मैंने स्लाइस की हुई प्याज के साथ मैंने डाल दिया 2 तेज़ पत्ता और 2 स्टार अनीस छोटे छोटे, और आधा चम्मच डाला है मैंने ज़ीरा। और इन सबको हम ज़रा सा तल लेंगे और प्याज को कर लेंगे ब्राउन। और जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही थी मैंने टमाटर को काट लिया है बड़ी बड़ी साइज़ में, और ये तकरीबन 2 टमाटर हैं। तो ये प्याज हमारी हो चुकी है गोल्डन ब्राउन, और उसी के साथ हम डाल देंगे वॉश किया हुआ कीमा, और उसे अच्छे से तल लेंगे जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो जी आप कहेंगे मैंने टमाटर बहुत बड़ी साइज़ में काट लिए हैं, तो ये इसका छिलका उतारने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी।
इसलिए मैंने बड़े टमाटर काटे हैं और इसके साथ भूनेंगे। वैसे ही इसका छिलका इसमें से अलग हो जाएगा और हम उसे फिर बआसानी बाहर निकाल सकते हैं। कीमा और टमाटर को अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद हम इसके छिलके को अलग कर लेंगे। तो ये टमाटर के सारे छिलके बाहर निकल गए हैं और उसकी भुनाई के साथ साथ मैंने इसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे थोड़ा सा चला लेंगे। और उसके साथ ही मैंने डाल दिया था लाल मिर्च जो है कश्मीरी, और डाल दिया था धनिया पाउडर तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब, और डाली थी मैंने आधा चम्मच के करीब जो है छोटी नमक और हल्दी। और उसमें 2 घूंट के करीब मैंने पानी डाला था और उसे अच्छे से भून लिया था जब तक कि इसका तेल अलग नहीं हो गया। और फिर अच्छे से भूनने के बाद मुझे जितना पानी चाहिए था, जितना मुझे शोरबा चाहिए था, उतना मैंने उसमें पानी डाल दिया है और उसे बॉईल आने दिया था। और उसके बाद मैंने 2 आलू कट करके डाल दिए थे और साथ में मैंने डाल दी थी 2 से 3 हरी मिर्च डंठल के साथ। ये इसमें बड़े मज़े की लगती है, आप ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ मैंने डाला था आधा चम्मच के करीब होममेड गरम मसाला और उसे भी मैंने भून लिया। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा पानी और डाला था और मैंने कुकर को ढककर 3 सीटी लगा ली थी। शायद वो क्लिप मिस हो गई है, सॉरी। तो जी मेरा कीमा रेडी हो गया है और अब मैं इफ्तारी की तैयारी करने लगी हूँ। तो मैंने एक पैन में ले लिया था थोड़ा सा ऑयल और उसमें डाल दिया था 1.5 चम्मच के करीब अदरक लहसुन और उसे अच्छे से भून लिया था। आज हम बना रहे हैं चीज़ी चिकन बॉल्स, उसकी तैयारी है ये। और मैंने ग्रेटेड कैरेट ले लिए थे, मतलब कि गाजरें, और थोड़ी सी शिमला मिर्च और अदरक लहसुन के अंदर उसको डालकर हाई फ्लेम पर इसे मैंने कुक कर लिया है। तो 2 से 3 मिनट इसे हमें पकाना है और उसके बाद हमें इसमें डालना है, थोड़ा सा डालेंगे हम सोया सॉस और उसके बाद हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस जो है 2 से 3 चम्मच के करीब। और सोया सॉस मैंने डाला था 1 चम्मच और इन दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये मिक्स हो गया है और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था रेड चिली सॉस और थोड़ा सा मैंने चिकन दाना का पाउडर डाला था ताकि इसमें अच्छे से कलर आ जाए और थोड़ा सा तीखापन भी अच्छे से आ जाए। और मैंने साथ में डाल दी थी ये श्रेड की हुई चिकन और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया था। और 2 मिनट पकाने के बाद मैंने इसे ठंडा करने रख दिया था और अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हम ब्रेड को एक पानी में भिगो देते हैं और उसे इस तरह से फ्लैट कर देंगे। और पहले हम रखेंगे मोज़रेला चीज़, उसके ऊपर हमने बनाई हुई ये जो स्टफिंग है वो, और फिर वापस से इसके ऊपर रखेंगे चीज़ और उसका बना लेंगे बॉल। तो इसी तरह मैंने सारे बॉल्स को रेडी कर लिया है और अब इसको आती है बारी फ्राई करने की। तो मैंने 2 से 3 जो है वो अपने लिए बगैर अंडे के फ्राई किए हैं और बाकी जो बॉल्स है मैंने एक बाउल में अंडे को फेंट लिया था, उसमें चुटकी भर नमक डालकर उसमें डीप कर मैंने उसे तल लिया था। वो भी बड़े मज़े के बनते हैं। तो आप सब भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सबके बॉल्स कैसे बने हैं। तो चलिए वक्त होने जा रहा है इफ्तार का, तो चलते हैं इफ्तारी की ओर। तो जी आज मैंने घर पे बनाए थे चीज़ बॉल और अतीब बाहर से ले आए थे क्योंकि अज्जू का दिल चाह रहा था कि वो कुछ बाहर की कचौरी और समोसे खाए वेजिटेबल। तो 2-3 आइटम बाहर से भी ले आए थे। तो माशाल्लाह बहुत सारा हो गया था। अल्लाह ताला ये महीनों में बरकत दे ही देता है और कुछ नेबर के यहाँ से आ जाता है। चलिए अब हमारे नन्हे मेहमान से मिल लीजिए। ये है हमारे कबीर बादशाह, आपको इनसे मिलाते हैं। ये है मेरे भतीजे का लड़का, तो बचपन से ही मेरे पास ही रहा है। तो आज इसे देखिए चीज़ बॉल बहुत पसंद आ रहा है और मज़े ले लेके खा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो जी इफ्तारी हुई कंप्लीट और वक्त हो चुका है रात के खाने का और बज रहे हैं 9:45। तो चलिए अब कीमा खिचड़ी निकालते हैं और आपको बताते हैं कैसा बना है। और उसके साथ मैंने नान भी रखा है और थोड़ा सा मैंने सलाद बना लिया था। माशाल्लाह बड़े मज़े का बना था ये कीमा, आप भी ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ के साथ और चटपटी बातों के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।